Hello students, how are you? Today we will continue our chapter from snapshots. चैप्टर 3 रंगास मैरिज, ठीक है, जिसमें कि जो हमारे ऑर्थर हैं वो रंगा को शास्त्री के पास ले जाते हैं, जहाँ पर कि उनने पहले से जो प्लान कर रखा है ना कि उसको कैसे मतलब उससे एक तरीके से उगलवाना है या कहलवाना है कि ही लाइक्स रत्ना, है ना। तो इसके लिए वो वहाँ पर उसको लेकर गए हैं। अब शास्त्री के साथ में क्या कन्वर्जन होगा ये हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स फास्ट एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स एंड देन आस्क्ड। शास्त्री ने जल्दी जल्दी फटाफट मतलब वो अपने लिप्स मूव करने लगा, जैसे कुछ पढ़ रहा हो श्लोक वगैरह, कुछ फिंगर्स पे काउंट किया और फिर बोला व्हाट्स योर स्टार, मतलब तुम्हारी राशि क्या है। रंगा डिडेंट नो, रंगा को पता नहीं था, तो बोला नेवर माइंड, कोई बात नहीं। शास्त्री इंडिकेट विथ अ शेक ऑफ हिज हेड, सर ऐसे घुमा के बोले कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ही डिड सम मोर कैलकुलेशन बिफोर सेइंग इन अ सीरियस टोन इट्स अबाउट अ गर्ल, कुछ और ऐसे उसने कैलकुलेशन जैसे करने का किया और फिर इसके बाद में ऐसे प्रिटेंड किया कि वो कुछ कर रहा है कैलकुलेशंस, और फिर बोला सीरियस टोन में कि ये किसी गर्ल का मामला है। आई हैड बीन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर ऑल दिस वाइल, और इस ये सब हो रहा था जब तो मैं अपनी कैसे तो भी करके हंसी को रोके हुआ था। बट नाउ आई बर्नट आउट लाफिंग, बट फिर नहीं रहा गया और मैं जो हंस पड़ा, फट गया, मतलब हंसने लगा। आई टर्न टू रंगा, ये टर्न मैं रंगा की तरफ टर्न हुआ। एग्जैक्टली वट आई हैड सेड, वही मतलब हुआ जो मैंने बोला था। हु इज़ द गर्ल, कौन है गर्ल। इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट हु आज द क्वेश्चन, तो अब वो फिर हमको बोल रहे हैं कि ये आपका सेवक है, यानी मैं राइटर हूँ जो कि ये क्वेश्चन रंगा से पूछ रहा हूँ। शास्त्री थॉट फॉर अ वाइल बिफोर रिप्लाइंग, तो शास्त्री ने रिप्लाई करने से पहले एक मिनट सोचा, फिर बोला शी प्रोबेबली हैज़ द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशियन, उसका ऐसा कुछ नाम है जहाँ तक जैसे कि समुद्र में जो चीज़ें पाई जाती हैं उनमें से कुछ से रिलेटेड उसका नाम है। कमला मे बी, तो बोले शायद कमला हो सकता है, शायद। कुड इट बी पचाची मॉस, मतलब ये सब वो जो सागर में ओशियन में जो चीज़ें मिलती है ना उनके नाम ले। ओके, तो वो आगे कह रहे हैं कि पक्षी या फिर कोई मॉस मतलब काई वगैरह कुछ हो सकती है क्या। मस्ट बी मॉस ऑफ इफ इट्स नॉट कमला, अब कमला नहीं है तो पक्का काई होगी, है ना, ऐसे बोलते हैं। वाई नॉट पर्ल और रत्ना द प्रेशियस स्टोन, तो फिर कहते हैं कि क्यों कम रत्न नहीं हो सकता, या फिर कोई पर्ल मोती नहीं हो सकता है, कोई प्रेशियस स्टोन का नाम नहीं हो सकता, ऐसे बोलते हैं। रत्ना, द गर्ल इन रामाराव हाउस इज रत्ना, तो तुरंत ही बोलते हैं राइटर की रत्ना, वो जो रामाराव के हाउस में मिली थी वो रत्ना। टेल मी इज देयर एनी चांस ऑफ अवर नेगोशिएशन बियरिंग फ्रूट्स, तो बोलते हैं कि ऐसा कोई क्या हमारा चांस है कि ओके, तो यहाँ पर फिर राइटर कह रहे हैं कि बताओ कोई चांस है क्या शास्त्री से कि मतलब इतनी सब बातचीत हम इतनी देर से कर रहे हैं, इसका कोई रिजल्ट निकल आए, इसका कोई चांस है क्या। सो डेफिनेटली ही सेड आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम, कुछ समय सोचने के बाद बोला कि हाँ डेफिनेटली चांस है। देयर वॉज सरप्राइज ऑन रंगास फेस एंड सम हैप्पीनेस आई नोटिस्ड, इन्होंने नोटिस किया राइटर ने कि रंगा के फेस पर जो है थोड़ी सी सरप्राइज थी और खुशी भी थी कुछ। बट दैट गर्ल इज मैरिड आई सेड, पर राइटर बोले कि वो गर्ल तो मैरिड है, मैंने बोला ऐसे। देन आई टर्न टू हिम, फिर ये रंगा की तरफ घूमे तो देखा हिज फेस हैज़ फॉलन, उसका चेहरा जो है वो उतर गया था। आई डोंट नो ऑल दैट, देयर मे बी सम अदर गर्ल हु सुटेबल, तो बोलते शास्त्री बोलता है कि मुझे ये सब नहीं पता है, बट हो सकता है कोई और गर्ल हो जो कि सुटेबल हो रंगा के लिए। आई ओनली टोल्ड यू वट आवर शास्त्री इंडिकेटेड, वॉट आवर शास्त्र इंडिकेटेड, शास्त्री सेट, शास्त्री कहते हैं कि मैंने तो जो शास्त्र इंडिकेट कर रहे हैं दिखा रहे हैं वो मैंने बता दिया है, बाकी मुझे पता नहीं। वी लेफ्ट द प्लेस, हम वो वहाँ से आ गए। फिर ऑन द वे वी पास्ट बाय रामाराव हाउस, तो रास्ते में जाते समय हम रामाराव के घर के साइड से निकले, तो रत्ना वॉज स्टैंडिंग एट द डोर, रत्ना जो है वो डोर पे खड़ी थी। आई वेंट इन अलोन एंड केम आउट अ मिनट लेटर, तो ये रत्ना के पास अकेले गए और 1 मिनट के बाद वापस आए। सरप्राइजिंगली दैट गर्ल इजंट मैरिड, दिस गर्ल इजंट मैरिड इट सीम्स, तो बोलते हैं कि अरे बड़े आश्चर्य की बात है, लगता ये ऐसे समझ में आ रहा है कि ये लड़की शादीशुदा नहीं है, मैरिड नहीं है। समवन टोल्ड मी द अदर डे दैट शी वॉज, बट किसी ने मुझे एक दिन पहले बोला था कि उसकी शादी हो गई है, बट उसकी आई थिंक हुई नहीं है, ऐसे वो बोलते हैं ना। सो व्हेन शास्त्री टोल्ड अस हैड
turned out to be true after all. But Rangappa, एक मिनट रुकिए. Yes. But Rangappa, I can't believe that you have been thinking of her. तो बोलते हो सकता है कि शास्त्री ने जो कहा है वो सच होने वाला हो आखिर, लेकिन रंगप्पा मुझे लगता नहीं है कि तुम उसके बारे में सोच रहे हो. Swear on the name of माधवाचार्य and tell me is it true what शास्त्री said. ठीक है. सो माधवाचार्य क्या है हम देख लेते हैं इसको. 1 मिनट. माधवाचार्य कौन था? एन एक्सपोनेंट ऑफ वेदांतिक फिलोसफी फ्रॉम साउथ इंडिया. साउथ इंडिया का कोई बड़ा वेदों का फिलोसोफर था. ठीक है. सो यहाँ पर बोल रहे हैं वो, एक मिनट रुकिए, वेट. यस. तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इसकी स्वेयर ऑन द नेम ऑफ माधवाचार्य, वो जो एक बड़ा फिलोसोफर है, उसकी कसम खा के एंड टेल मी इज इट ट्रू व्हाट शास्त्री सेड, और मुझे बताओ क्या ये सही है जो शास्त्री ने कहा. सो आई डोंट नो वेदर एनीवन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट. रंगा एडमिटेड. तो वो कहता है, रंगा क्या कहता है कि मुझे नहीं पता कि, तो रंगा के बारे में राइटर कहते हैं कि आई डोंट नो वेदर एनीवन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट, मतलब मुझे नहीं पता कोई और इतना क्लियरली डायरेक्टली सीधा कहता कि नहीं जितने की क्लियरली रंगा ने एडमिट कर लिया, मतलब स्वीकार कर लिया. क्या? देयर इज ग्रेटर ट्रूथ इन दैट शास्त्र दैट वी इमेजिन what had it absolutely what he said is sorry what he said is absolutely true. तो रंगा ने कहा कि हम लोग जो भी इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, हमारे शास्त्रों में मतलब जो सब लिखा हुआ है वो बिल्कुल सच है, और जो भी उनने कहा, शास्त्री ने जो भी कहा वो एकदम सच है. शास्त्री वॉज एट द वेल व्हेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग. आई सेड सो शास्त्री गेल you repeated everything I had taught you without giving rise to any suspicion. तो शास्त्री वॉज एट द वेल व्हेन आई वेंट देयर. तो शास्त्री के पास में फिर ये शाम को गए, तो उसको बोले, शास्त्री को क्या बोले कि मैंने बोला कि सो शास्त्री गेल, तुमने बिल्कुल वैसा का वैसा रिपीट कर दिया जैसा कि मैंने तुमको सिखाया था, और किसी उसको शक भी नहीं हुआ. मतलब ये लोग पहले ये सब प्लान कर चुके थे. फिर आगे कहते व्हाट अ मार्वलस शास्त्र योर्स इज. ही डिडंट लाइक इट एट ऑल. तो बोले कि कितना तुम्हारा शास्त्र कितना बिल्कुल पक्का है, मतलब जिसमें कि सब जो तुमने बताया, मतलब रंगा को लगा कि सब कुछ बिल्कुल सच है. व्हाट आर यू सेइंग? व्हाट यू सेड टू मी व्हाट was what I could have found out myself from the Shastra. Don't forget, I developed on the hints you had given me. एक मिनट, बहुत सारा हो जाएगा. ओके, पहले यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं. ये जो यहाँ पर उन दोनों का बात हुई किसकी? शास्त्री और राइटर की. तो जब शास्त्री ने उनको कहा कि राइटर को जब राइटर ने शास्त्री को कहा कि कितनी मार्वलस परफॉर्मेंस थी, बहुत अच्छा किया तुमने, अच्छा नाटक किया, मतलब ऐसे बोला, तो शास्त्री एकदम भड़क गया. उसने कहा व्हाट आर यू सेइंग, क्या कह रहे हो तुम? व्हाट यू सेड टू मी वॉज व्हाट आई कुड हैव फाउंड आउट माई सेल्फ फ्रॉम शास्त्र. तुमने क्या बताया मुझे? मैंने जो कुछ कहा वो सब मैंने शास्त्र से ही पाया था, फाउंड करके बताया था. डोंट फॉरगेट, भूलो मत, आई डेवलप्ड ऑन द हिंट्स यू हैड गिवन मी. तुमने सिर्फ मुझे हिंट दी थी और बाकी सब मैंने खुद ही पता लगाया है. ऐसे वो मतलब नाराज़ होकर बोलता है. तो टेल मी इज दैट व्हाट अ डिसेंट मैन सेज. तो अब राइटर हमसे कह रहे बताओ कोई सज्जन आदमी ऐसे बात करता है जैसे वो शास्त्री मेरे से कर रहा था. ठीक है. अब यहाँ पर ये जो है ये पार्ट हमारा फिनिश हो गया. ठीक है. अब यहाँ पर क्या है, कुछ साल बाद की बात हो रही है ना, मतलब अब यहाँ पर क्या हो चुका है एक्चुअली, रंगा एंड रत्ना गॉट मैरिड. ठीक है. एंड इसके बाद में तो आई थिंक 3 इयर्स उनकी शादी को हो चुके हैं, और यहाँ पर इसके बारे में है. ठीक है. चलिए इसको देखते हैं. रंगप्पा हैड कम द अदर डे टू इनवाइट मी फॉर डिनर. एक मतलब कुछ समय बाद, वही 3 इयर्स का पॉज लीप ले लिया है ना. 3 इयर्स के बाद में क्या हुआ कि रंगप्पा इनके घर आया राइटर के, और इनको इनवाइट किया है डिनर के लिए. व्हाट्स द ओकेशन आई आस्क्ड. तो इन्होंने पूछा ओकेशन क्या है, किस लिए आना है. इट्स श्यामा's बर्थडे, ही इज़ 3. तो श्यामा का बर्थडे है और वो 3 इयर्स का हो गया है. तो रंगा और श्यामा का रंगा और रत्ना की मैरिज हुई, और उनका एक बेटा है जो कि अब 3 इयर्स का हो गया है, और उसका बर्थडे है, एंड हिज नेम इज़
श्यामा। ओके, तो इट्स नॉट अ नाइस नेम श्यामा, आई सेड। तो ये बोले कि श्यामा कोई अच्छा नाम नहीं है। इट्स लाइक अ ऑयल पीस ऑफ ऑयल, डार्क पीस ऑफ ऑयल केक, ऐसे काला काला सा, मतलब डार्क टाइप का नाम है। व्हाट डिड यू हैव टू, वाई डिड यू, why did you have to give that golden child of yours such a nice, such a name? तो बोलते हैं कि तुमने अपने इतने प्यारे से गोल्डन जैसे बच्चे को ऐसा नाम क्यों दिया है। वट अ चाइल्डिश कपल यू आर, यू आर, तुम लोग कैसे बचकाने से कपल हो, कुछ भी नाम दे दिया बच्चे को। रत्ना एंड यू, तुम दोनों, है ना, रत्ना और तुम। आई नो इट इज़ द इंग्लिश कस्टम ऑफ नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक। तो बोलते हैं हाँ हाँ पता है, मतलब ये तो एक कस्टम जैसे है कि मतलब जिसको आप पसंद करते हैं उसका, उसके जैसा नाम दे दें। ओके, तो वो श्यामा नाम के लिए इतनी बुराई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनका खुद का नाम क्या है, श्यामा, है ना। तो ये दोनों क्या है, रत्ना और रंगा की शादी किसने करवाई, श्यामा, हमारे ऑर्थर ने, राइटर, जो स्टोरी टेलर है हमारा, स्टोरी टेलर ने उनकी शादी करवाई है ना। तो इसीलिए उन लोगों की शादी श्यामा ने करवाई, तो उसी वो श्यामा नाम को पसंद करते थे, तो उन्होंने अपने बच्चे का नाम श्यामा रखा। तो इसीलिए ये और जानबूझ के उनको चिढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये लाइन कही कि पता है इंग्लिश कस्टम में ऐसा होता है कि जिसको आप पसंद करते हो उसका नाम रख देते हो, अपने बच्चे का नाम उसके नाम पर रख देते हो, है ना, ऐसे बोलते हैं वो। फिर वो वही अपनी बात ख़त्म कर देते हैं। फिर योर वाइफ इज़ 8 months प्रेगनेंट नाउ, अब उसकी वाइफ मतलब रत्ना जो है दोबारा प्रेग्नेंट है, जो 8 months हो चुके हैं। एंड हु इज़ देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक, अब मतलब वो इतना काम नहीं कर पाती होगी, तो तुम्हारी माँ की हेल्प करने के लिए कौन है, खाना ना बनाने में हेल्प करने के लिए। सो माई सिस्टर हैज़ कम विद हर, तो वो रंगा बोलता है कि मेरी बहन आई हुई है माँ के साथ में काम कराने के लिए। फिर इसके बाद में हमारे जो राइटर हैं, ऑर्थर हैं सॉरी, जो श्यामा, वो डिनर के लिए, आई वेंट देयर फॉर डिनर, डिनर के लिए गए। श्यामा रस टू मी, श्यामा जो है दौड़ के मेरे पास आया। व्हेन आई वॉकड इन एंड पुट हिज आर्म्स राउंड माई लेग्स, तो उन्होंने उसको अपने पैरों के बीच में फंसा के, मतलब गले से लगा लिया, है ना, आर्म्स में ले लिया। आई किस्ड हिम, इन्होंने किस किया उसको, ऑन चीक, गाल पर, एंड प्लेस्ड अ रिंग ऑन हिज टाइनी लिटिल फिंगर, उसकी छोटी सी फिंगर में एक रिंग डाल दी, मतलब बर्थडे गिफ्ट के रूप में एक रिंग दी इन्होंने। अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू, यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म हो गई रंगा और रत्ना की। रंगा की शादी इन्होंने करवा दी। अब वो हमसे कह रहे हैं कि अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू, मतलब अब मेरे को जाने की इजाज़त दीजिए, रीडर्स, पढ़ने वाले हम लोग, है ना। आई एम ऑलवेज हेयर रेडी टू सर्व यू, मैं हमेशा ही आपको कुछ मतलब देने के लिए रेडी हूँ, मतलब नया नया लिखने के लिए। यू आर नॉट बोर्ड, आई होप कि आप लोग बोर्ड नहीं हुए होंगे स्टोरी पढ़ के, है ना। सो ठीक है, दिस इज़ द स्टोरी, ये फिनिश हो गई है। इसके बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, ये तो आपको अटैम्प्ट करने ही है, और जो एक्स्ट्रा मैं आपको दे चुकी हूँ वो वाले भी अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। सो ये 4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये चारों आप करेंगे, और इसके जो इस अभी हमने जो पार्ट पढ़ा है उसके हार्ड वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स और देख लेते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको शुरू करते हैं। ओके, तो देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर इंडिकेटेड, एग्जैक्टली, हम्बली, प्रोबेबली, सारे एडजेक्टिव्स है ना। एग्जैक्टली हम्बल था, हम्बली नहीं था, हम्बल था, सॉरी। प्रोबेबली, है ना, ये वाला है एडवर्ब, सॉरी एडवर्ब है ना। इसके बाद में प्रेशियस, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। ओके, नेगोशिएशंस, इंडिकेटेड, सरप्राइजिंग, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। एडमिटेड, एब्सोल्युटली, सस्पिशियन, डिसेंट, रश्ड, ओके दिस इज इट, ये आपकी क्वेश्चन आंसर, सॉरी हार्ड वर्ड्स हो गए हैं। नाउ क्वेश्चन आंसर्स और देखते हैं। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क। क्वेश्चन 1,
How did Shastri act after being tutored by the narrator? Question 2. Why was Ranga's face shivered? And finally, why was he surprised and happy? Third one is that there's greater truth in Shastras than we imagine, said Ranga. What does this statement tell about his mind? Fourth one is the how did Rangappa honor the narrator and why? फिफ्थ वन इज द व्हाट इमेज डू यू फॉर्म ऑफ द नरेटर. ठीक है, सो ये आपके 5 हो गए हैं नॉर्मल जो आपके होते हैं शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस. ठीक है, वेरी शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट है. ठीक है, इसके बाद में 2 मैं आपको दे रही हूँ लॉन्ग आंसर. ठीक है, मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया कि ये लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन है आपके. सो इसका फर्स्ट है डिस्क्राइब द विलेज लाइफ एज इट डिस्क्राइब्ड इन द शॉर्ट स्टोरी रंगास मैरिज. एंड सेकंड वन इज द डिस्क्राइब द रोल ऑफ द नैरेटर इन अरेंजिंग द मैरिज ऑफ रंगा एंड रत्ना. ठीक है, ये 2 आपके लॉन्ग आंसर हो जाएंगे और ये बाकी के 5 जो हैं ये 5 आपके नॉर्मल जैसे मैं देती हूँ वो वाले और 2 ये. ठीक है, सो प्लीज़ डू योर होमवर्क एंड स्टार्ट प्रिपरेशंस. आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू आस्क मी. थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय.